सॉलिप्सिज्म सिंड्रोम। जो लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें दुनिया सपने जैसी महसूस होती है। उन्हें लोग और इवेंट्स रियल नहीं लगते हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल, ड्रेड, हॉलो सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बस मैं ही हूँ, बाकी सब मेरी प्रोजेक्शन है। और ये बिलीफ से ज़्यादा एक फीलिंग होती है कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, ये एक लेबल की तरह है जो एक खास तरह के साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को समझने के लिए लोग यूज़ करते हैं। जब कभी भी हम ज़्यादा अकेलेपन में रहते हैं, हम अपनी ही रियलिटी को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। रियलिटी से मेरा मतलब है अपने माइंड के अलावा सब कुछ जो आसपास, वो सब एक क्वेश्चन मार्क की तरह नज़र आने लगता है। अगर सॉलिप्सिज्म सिंड्रोम के केसेस की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स जो काफ़ी लंबे मिशन के लिए स्पेस में जाते हैं, या लोग काफ़ी दिनों तक समुद्र के नीचे सबमरीन्स में रहते हैं, कुछ क्रिमिनल्स जिन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर भेजा जाता है, या फिर तुम में से कोई जो बहुत अकेला महसूस करता है, ऐसे एक्सट्रीम आइसोलेशन के केसेस में ये कंडीशन देखी जा सकती है। जब रोज़ वही सेम इन्वायरमेंट, कोई नया स्टिमुलस नहीं मिलता, कुछ नया देखने या करने को नहीं होता है, तब दिमाग बोलता है शायद ये सब एक मूवी है और मैं डायरेक्टर हूँ। यस, मेरे आसपास जो कुछ भी रियल है वो सिर्फ इसलिए रियल है क्योंकि मैं इसे सोच सकता हूँ। मेडिकल टर्म्स में डॉक्टर यूजुअली इसे डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन या डिस्ट्रेस एंजाइटी के नामों से जानते हैं। अलग से सॉलिप्सिज्म सिंड्रोम का कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। अभी तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि क्या ये सॉलिप्सिज्म सिंड्रोम उस सॉलिप्सिज्म सिंड्रोम के टॉपिक जो हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं उससे अलग है? देखो, जो फिलोसफिकल सॉलिप्सिज्म है ना, वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक आइडिया है जो किसी किताब पे लिखा है, तुम उसे पढ़ सकते हो, तुम्हें डिस्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे सॉलिप्सिज्म सिंड्रोम में तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होती, तुम्हारा दिमाग बहुत स्ट्रेस होता है, एक कंडीशन बन जाती है। तुम इस फेज से निकलना चाहते हो लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता कि सब कुछ तो अपने ही दिमाग का बनाया हुआ है, तो फिर असल में हमें निकलना कहाँ से है, बाहर जाए तो कैसे जाएं? तो यस, तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेबल तो है बट डिफरेंट है। लाइक एक सोच है और दूसरा उसी सोच की जेल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी इस स्टेट से गुजर रहे हो या तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो रहा है, तो तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ये कंडीशन रेयर नहीं है, ये कंडीशन पागलपन नहीं है, और ना ही ये कंडीशन परमानेंट है। ये बस तुम्हारे दिमाग का रिएक्शन है जब वो बहुत अकेला और बहुत ओवर स्ट्रेच हो जाता है। एंड में मैं बस तुम्हें ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कभी लगे शायद ये दुनिया असली नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा माइंड मदद मांग रहा है, और जो मदद मांग सके वो भी ज़िंदा होता है। तो यस, अपने माइंड की मदद करो, अवेयर करो, समझो इसे चाहता क्या है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे तुम लाइक कर सकते हो, और अगर तुम्हें और भी वीडियोस चाहिए इस तरह के एग्जिस्टेंशलिज्म और फिलोसफिकल टॉपिक्स पे, तो यस, तुम इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।